Good morning students, welcome in our next video. I hope you all are well at your homes. अब अपने घर पे सब बहुत अच्छे होंगे, खुशी से रह रहे होंगे, पर साथ साथ में पढ़ाई भी करो बेटा। जो आपके हमारे पास में जो आ रही हैं आपकी फीडबैक आ रही हैं, वो फीडबैक जो है वो बिल्कुल सही नहीं आ रही। टाइम पे कॉपी चेक नहीं करवाना, आपको जब टाइम दे दिया गया कॉपी चेक करने के लिए तो आप नहीं दे रहे हो, ये आपकी लेजीनेस है, बहुत बड़ी लेजीनेस है। किसी भी तरह का कोई फीडबैक आपका नहीं आ रहा, पूरे एग्ज़ाम आप लोग नहीं दे रहे हो पूरे सही ढंग से। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। अगर आप घर पे हों तो घर पे केवल आराम नहीं करना है आप लोगों को, उसके साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी स्कूल से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनका फॉलो करो, ठीक है। तो आपकी कॉपीज़ वगैरह जो है वो सही समय पे चेक हो जानी चाहिए। आपको जब भी टाइम दिया जाए आप उसे जमा करवाएं। तो आज हम जो कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर के बाद का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से एक पोएम फोटोग्राफ, वापस से मतलब एक नई पोएम जो है वो हमारी है। फर्स्ट चैप्टर के ही पीछे की पोएम है हमारी फोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ जो कि शर्ली टॉल्सन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इस पिक्चर के अंदर यानी कि इस फोटोग्राफ का मतलब पिक्चर, यहाँ पर जो है एक प्रकार की ऐसी तस्वीर का निर्माण किया जा रहा है, एक प्रकार की ऐसी पिक्चर टाइप में बनाई जा रही है कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक महिला जो है वो अपने बच्चों के साथ में घूमने जाती है और समुद्र के किनारे और अपने आप को प्रेजेंट करती है, अपने आप को शो करती है। तो उसी को लेकर के ये एक पोएम बनाई हुई है अ फोटोग्राफ। यहाँ पर पुरानी फ़ोटोग्राफ को याद किया जाएगा कि कैसे उस फोटोग्राफ में दिखते थे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। The cardboard shows me how it was. The cardboard means कार्ड का एक बोर्ड जिसके ऊपर फोटो बनी होती है ना, वो हार्ड होता है एक कार्ड। A cardboard shows me how it was. एक कार्डबोर्ड यानी कि एक तस्वीर जो बनी हुई है एक कार्ड के ऊपर, ये मुझे दिखाती है how it was, कि कैसे था वो समय। When the two girl cousins went paddling, कि जब दो गर्ल कजन्स यानी कि जो दो चचेरी बहनें हैं, वेंट वो चली गई, पैडलिंग मतलब पैदल चलते हुए, घूमते हुए, ठीक है। जब वो दोनों पैदल जो है वो चली गई थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन होल्डिंग, हर दोनों मतलब ईच वन प्रत्येक ने क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, होल्डिंग पकड़े हुए रहना, वन ऑफ माई मदर्स हैंड यानी कि मेरी माँ के हाथों को, एक ने दायां हाथ एक ने बायां हाथ जो है वो पकड़ रखा था और मेरी माँ के साथ पैदल चलती हुई वो जा रही थी। यानी कि एक तस्वीर है, यहाँ पे फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ देखा तो उस फोटोग्राफ के अंदर एक तस्वीर थी कि भी एक महिला है और उसकी दो बच्चियों ने उस महिला के हाथ को पकड़ा हुआ है और समुद्र के किनारे पर है वो, ठीक है। सो बाय द सी शोर, सो हियर द लेडी मीन्स द राइटर द पोइटेस is describing here कि when I saw the cardboard means when I saw the picture, जब मैंने तस्वीर को देखा तो वो तस्वीर ने मुझे बताया, यानी कि तस्वीर को देखते ही मुझे पता चलता है कि कैसे था वो समय कि जब दो लड़कियां जो कज़न हैं आपस में वेंट पैडलिंग, वो दोनों पैदल ही चली गई थी, किसके साथ, अपनी जो है वो माँ के साथ। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन होल्डिंग प्रत्येक एक ने पकड़ा हुआ था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के एक हाथ को। एंड सी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की है उन दोनों में, सम 12 years और सो, वो लगभग कोई 12 साल या उसके आसपास की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ऑल थ्री तीनों ही वहां पर जो वहां खड़ी हुई हैं, स्टूड स्टिल वो शांत खड़ी थी वहां पर, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर अपनी बालों के बीच में से, अर्थात उनके बाल जो है वो बिखरे हुए थे उस हवा की वजह से, समुद्र के किनारे चलने वाली तेज हवा से उनके बाल बिखरे हुए थे और उन बालों के अंदर से ही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। एट द अंकल विद द कैमरा, कि जब अंकल ने कैमरा से उस तस्वीर को खींचा, कि जब
हम वो किनारे पर खड़े हुए थे, हम मुस्कुरा रहे थे, हमारे बाल बिखरे हुए थे और उसी मुस्कुराहती हुई हमारी तस्वीर को अंकल ने कैमरे में कैद कर लिया। ये वो समय था। अर्थात जैसे ही उसने फ़ोटो को देखा तो उस फोटो को देखते हुए उसे याद आया कि जब हम समुद्र के किनारे घूमने गए हुए थे और हमने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, कि मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, उसी समय अंकल जो है उसने वो तस्वीर खींच ली जब हम मुस्कुरा रहे थे। ए स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, वो मेरी माँ का था, इनकी मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये वो चेहरा था, दैट वॉज वो था बिफोर से पहले, किससे पहले? आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म होने से पहले का वो समय था जब मेरी माँ का चेहरा बहुत ही क्या था? प्यारा था। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, विच अपियर्स, जिसको देखने पे पता चलता है, टू हैव चेंज्ड लेस, उसमें बदलाव बहुत ही कम आया था, परंतु वो मेरी माँ में बदलाव काफ़ी समय बाद अब जब मैं देखती हूँ तो वो मेरी माँ में बदलाव आया हुआ है। पर उस वक्त मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था, परंतु ये जो समुद्र जिसके किनारे उन्होंने तस्वीर खिंचाई उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, और वो जब वो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे तो समुद्र की जो लहरें हैं वो आ रही थी। वास्ट देयर टेरिबली, उन्होंने धो दिया, वास्ट मतलब धो दाना, देयर उनके, टेरिबली भयानक से, ट्रांसेंट पारदर्शी, फीट पाँव, कि वो पारदर्शी पानी में दिखने वाले जो पाँव हैं उन पाँवों को जो समुद्र की लहरें हैं वो धोती हुई जा रही थी। अर्थात जैसे समुद्र की लहरें आ रही थी और वापस जा रही थी तो यूँ लग रहा है कि जैसे उनके पाँवों को वो धो रही हों। ठीक है, ये तो था उस तस्वीर का वर्णन जिस तस्वीर के अंदर वो जो है वो दिखाई दे रही हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब वो बाद में बात करती हैं कि कुछ 20 से 30 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, कि कुछ 20 से 30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि जब उसने देखा उस तस्वीर को, उस स्नैपशॉट को, उस तस्वीर की उस खींची हुई तस्वीर को जब उसने देखा तो शी वुड लाफ, वो देख करके हंसी। सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली, देखो इसमें बेटी और डॉली दोनों ही हैं। शी वुड से, वो यही कहेंगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, एंड लुक, देखो, हाउ, कैसे, दे ड्रेस्ड अस, उन्होंने क्या किया है? हमें पहनाया है, हमें पोशाकें पहनाई हैं, फॉर द बीच, समुद्र के किनारे पर जाने के लिए। यानी कि जब 20-30 साल बाद इस तस्वीर को जब कोई देखेगा या वो मैं देखूंगी तो मैं, शी वुड लाफ, तो वो हंसेगी देख करके इस तस्वीर को, कि और वो यही कहेगी कि सी बेटी एंड डॉली, कि देखो बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से, शायद वो यही कहेगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कैसे उन्होंने हमें पोशाक पहनाई उस समुद्र के किनारे पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे, वो समुद्र के किनारे एक छुट्टी का दिन। वाज हर पास्ट, वो क्या था? वो उनका भूतकाल था, वो माँ का जो है वो भूतकाल था, क्योंकि वो समय बीत गया। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी जो हंसी है वो आज भी वर्तमान में गूंज रही है। बोथ रे विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ दोनों ही, कि बोथ दोनों ही जो है, रे दोनों ही समय, दोनों ही टाइम, दोनों ही तस्वीरें, दोनों ही लोग, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि विद द लेबर्ड बहुत ही परिश्रम के साथ में आसान है, ऑफ लॉस उस नुकसान को सहना, कि वो मेरी माँ अब जो है मेरे पास में नहीं है और वो समय अब हमारे पास में भी नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड। आगे ना बात कि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि बहुत ही परिश्रम से जो है, विद द लेबर्ड इज, ध्यान रखो यहाँ पे डबल जो है वो दिया जा रहा है, लेबर भी दी जा रही है और इज भी दिया जा रहा है। परिश्रम और इज का मतलब आसान, ठीक है, ऑफ लॉस नुकसान। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। नाउ, अब शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी है, अब मेरी माँ वो जो है वो नहीं है, वो तस्वीर में दिखने वाली मेरी माँ वो नहीं है। नियरली, लगभग, वो मर चुकी है तब से, एज मैनी ईयर्स, बहुत साल हो गए हुए मरे हुए, एज दैट गर्ल लिव्ड, कि जब से वो लड़की जो है वो जिंदा है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एंड एट एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों के लिए, देयर इज़ नथिंग टू से, कि कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एट ऑल, बिल्कुल भी कहने के लिए उनके लिए अब कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, अब बस केवल चुप्पी है, क्योंकि वो मेरी माँ अब वो नहीं है जो मुझे कुछ कह सके। ठीक है, तो ये थी आपके पास में पोएम।
फोटोग्राफ। बहुत ही आसान पोएम है और इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई दिक्कत हो इस पोएम को से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।